गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ना पिछले एक ब्लॉग में शेयर किया था कि दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं और कल थी शिवरात्रि, तो हम लोग गए थे रायसीना। मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आदि कनिष्का को हम लेके गए थे। आदि चला गया है रात को घर, क्योंकि उसको स्कूल जाना था, तो वो शाम को वापस चला गया और कनिष्का यहीं रुक गई मेरे पास ही। तो ये अभी अपने चाचू के साथ जाएगी कॉलेज और खुशी को छोड़ के आऊँगी मैं। खुशी को भी स्कूल जाना है, तो बस वही है कि दोनों बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना है, तो सुबह सुबह का अपना काम स्टार्ट हो गया है। और हेल्पर मेरी आज आएगी नहीं, तो इसलिए साथ साथ मैं अपना सारा काम समेटने की कोशिश कर रही हूँ कि बाद में मेरे को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। अब दूध वाला दूध दे के गया था, तो इसमें से मैं एक लोटा कच्चा दूध निकाल दूंगी, क्योंकि मैं गर्म दूध की चाय नहीं पीती हूँ, बाकी मैं उबाल दूंगी। और मैंने बनाई है नाश्ते में कढ़ी, लंच में कढ़ी चावल बना लेंगे। कढ़ी मेरी बन गई है, तो मैंने इंडक्शन पे साथ साथ रख दिया है दूध, और दूध उबलेगा तब तक मैं अपना किचन समेट लूँगी। और किचन में ना कितना भी कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत सामान ना नीचे काउंटर्स पे रह ही जाता है। और रात को मेरे साथ क्या होता है ना कि खाना खाने के बाद भाई साहब मेरे से काम नहीं होता है। मैं जितना काम मैं करती हूँ मैं खाना खाने से पहले कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद अगर कुछ रह जाता है ना, तो फिर वो मैं एज़ इट इज़ छोड़ देती हूँ। और ये मेरा आज का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा स्टार्टिंग से कभी का ही प्रॉब्लम है। खाना खाने के बाद मेरे को तुरंत नींद आ जाती है, इसलिए जब मेरे को सोना होता है ना, बस ये होता है कि हाँ अब बस कुछ नहीं बचा, अब डायरेक्ट सोने का काम है, तो मैं खाना खा के सीधा अपना बिस्तर पकड़ लेती हूँ। चाहे दिन हो चाहे रात हो, दिन में भी खाना खाने के बाद मेरे को 1 घंटा कम से कम सोने के लिए चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती है। और किस किस के साथ ऐसा होता है मेरे साथ ज़रूर प्लीज़ शेयर करना कि खाना खाने के बाद आप लोगों को, मतलब वो बोलते हैं ना कि नाज का नशा हो जाए है, तो वो चीज़ मेरे साथ रहती है। तो बस यही है कि रात को थोड़ा बहुत रह ही जाता है, तो उसको मैं बाकी को सुबह उठ के समेट लेती हूँ। तो किचन मेरी सारी क्लीन हो गई है और अब मैं लगा रही हूँ कढ़ी में तड़का। आज मावस है तो लहसुन प्याज का तड़का नहीं लगेगा। घी गर्म होते ही मैंने हींग जीरा डाल दिया, और हींग जीरा जैसे ही भुन गया मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। अब आप लोग सोचोगे कि मावस है, लहसुन प्याज का छौंक नहीं लगा रही है, लेकिन मावस नहीं निकाली। तो आज हम लोगों ने रखा हुआ है भंडारा, और इस वजह से मैं घर में मावस नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि भंडारा जब शुरू होगा तो उससे पहले भंडारे में से ही पितरों की और देवी देवताओं की पत्तल निकलेंगी, तो उसी में से भोग लग जाएगा। कढ़ी छोंकने के बाद मैं आ गई हूँ आटा गूंदने के लिए। अब घर में बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना था। अगर मैं घर में नहीं बनाती तो भंडारे का वही 12-1 बजे तक आएगा, अगर बच्चों के लिए खाना आएगा तो वो शाम को खाया जाएगा। तो इसलिए सुबह बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों को फिर भूखे पेट जाना पड़ता है। और देखो स्कूल कॉलेज में ना, चाहे बच्चा 2 घंटे के लिए जा रहा है या 3 घंटे के लिए, लेकिन वहाँ पे बच्चा कुछ ना कुछ करता रहता है, एक्टिव रहता है, तो बच्चे को भूख लगती ही है। और हम लोग शुरू से ही बच्चों को चाहे एक रोटी खिला के भेजें, लेकिन घर से हम लोग कभी भी बच्चे को खाली पेट नहीं भेजते हैं, खाली पेट नहीं जाने देते हैं। चाहे बच्चे हमारे सुबह 6 बजे भी कैब आती थी ना, तब भी हम खिला के ही बच्चों को भेजते थे। तो बस यहाँ पे आटा मेरा गूंद गया है, और अब जब तक दोनों के दोनों कनिष्का और खुशी रेडी होंगे, तब तक मेरे जो थोड़े से बर्तन हुए हैं मैं उनको मांज लूँगी। चाय के बर्तन हैं और एक दो जो इधर उधर आप कितना भी मांज लो, लेकिन जब बच्चों के घर में ना एक आधा बर्तन कहीं कोने कूचे में से निकल ही आता है। और मेरे लकी की तो बहुत आदत ख़राब है, मतलब जहाँ पानी पिएगा वहाँ गिलास छोड़ देगा, जहाँ दूध पिएगा वहाँ मग छोड़ देगा, खाना खाएगा वहाँ बर्तन छोड़ देगा। और उसको बोलो रख दो तो बोलेगा मम्मा थोड़ी देर में रख दूँगा। किस किस के बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, ये भी प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और जब मैं बर्तन मांजती हूँ ना, तो मैं बर्तन मांजने के बाद सारे सिंक में आसपास सब जगह एक बार अच्छे से जूना लगा देती हूँ, और उसके बाद में मंजे हुए बर्तन सिंक में रखती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपको ना अलग से सिंक मांजना भी नहीं पड़ता और धोना भी नहीं पड़ता। जब आप बर्तन धोते हो तो आपके यहाँ सिंक जो है वो अपने आप साथ साथ धुल जाता है, गर्म पानी गिरता है जब,
और बस जहाँ टोकरी रखी है वहाँ भी मैंने जूना मार के ही बर्तन रखे थे। तो जब मैं टोकरी में बर्तन रखूँगी ना तो 1-2 गिलास मैं पानी का भर के टोकरी में मुँह मार दूँगी, तो बस उसके साथ साथ नीचे का पोर्शन भी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि मैंने नीचे की जो टोकरी के नीचे की ट्रे आप साइड में देख रहे हो वो मैंने टोकरी के नीचे नहीं लगाई है, क्योंकि उसमें ना पानी भर जाता है, इसलिए लगा देते हैं कि जो पानी ना फैले। लेकिन अब मैंने ये मांजा था तो इसलिए मैंने नहीं लगाई है कि बर्तनों के पानी से ही नीचे का पूरा धुल जाएगा। और सिंक भी मैं साथ साथ ही साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया हेल्पर आज मेरी छुट्टी पे है, तो मैं अपने लिए काम बिल्कुल भी बढ़ा के नहीं रखूँगी। मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन मेरी हेल्पर नहीं आती है मैं ऑलमोस्ट काम अपना सुबह ही निपटा लूँ। और जिनके घरों में काम वाली नहीं होती है ना, तो शायद वो सभी इसी तरीके से काम करती होंगी मेरी बहनें, की अपना जो एक काम में लगे हैं तो कोशिश करें उसके साथ दूसरा काम भी साथ साथ निमट जाए, एक के साथ एक पड़ा ना रहे। और बस किचन का मेरा सारा काम समेटने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। कनिष्का खाएगी पराठा, तो मैं कनिष्का के लिए पहले पराठा बना रही हूँ। कनिष्का को पराठा बना के दे दूँगी, उसके साथ साथ मैं लक्की और खुशी की भी रोटियाँ बना दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं ऑफिस के लिए और लक्की भी उठ गया है, खुशी भी रेडी हो गई है। तो बस यही है कि मेरे को फिर लक्की की क्लास ज्वाइन करा के खुशी को स्कूल छोड़ के आना है, तो साथ साथ मैं सबका नाश्ता निपटा दूँगी। क्योंकि फिर यही है यार, बाद में के चक्कर में ना बहुत थकान हो जाती है और काम भी बहुत बढ़ जाता है। तो मेरा तो यही रहता है कि एक काम किया लगे तो उसको पहले पूरे को निपटा दिया। और सुबह के बाद अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। टाइम हो गया है 6:30 बजे का और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। पिछले काफ़ी टाइम से मेरे को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, लगभग पिछले 1 साल से मेरे हेल्थ इश्यूज़ ऐसे ही चल रहे हैं और पिछले 4 महीने से बहुत सीवियर वाले चल रहे हैं। तो आज फाइनली खुशी के पापा को थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि कनिष्का को लेके कॉलेज से आए थे, तो अभी उन्होंने वापस ऑफिस नहीं जाना था। सो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को चेक कराने के बाद डॉक्टर ने लिखा है एक्सरे। तो ये साथ में ही एक्सरे लैब है। सो यहाँ पे ये जो सिस्टर है ना साथ में, ये जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में आई थी उन्हीं के क्लिनिक से हैं। सो यहाँ पे एक्सरे करवा के और एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को एक्सरे दिखाना। एक्सरे मैं 2-3 बार करा चुकी हूँ, 2-3 बार मैं ब्लड टेस्ट करा चुकी हूँ, काफ़ी मेरे टेस्ट हो चुके हैं, फिजियोथेरेपी में करा चुकी हूँ, एक्सरसाइज में कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं हो रहा है। गॉड नोज़ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, कुछ मतलब थायराइड, शुगर, बीपी मेरा थोड़ा बहुत लो हो जाता है, बट उसके अलावा मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वज़न भी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपका नॉर्मल सब कुछ है, फिर भी इतना इशू चल रहा है। चप्पल पहन रही है, ये आंटी पहनती है। तो तेरी गलती है ना, मम्मी ने पहनाई ना, तो क्या जानती। अरे मैं नीचे देखो कैसे चला गया, एक यहाँ आने के बाद बच्चे फुल मस्ती मूड में रहते हैं, तो बस इसका ये रहता है कि चाची चलो थोड़ा घूम के आते हैं। और आज खुशी के पापा भी थोड़े जल्दी आ गए थे, डॉक्टर के यहाँ से भी हम लोग फ्री हो गए थे, तो सोचा कि चलो ठीक है बच्चों के साथ थोड़ी आउटिंग करते हैं। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।